फैसल इदी साहब, ज़ाहिर है ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसमें ये कि अगर तबाही तवक्कात से बड़ी थी मगर हुकूमतों की कारकर्दगी उसके बावजूद तवक्कात के मुताबिक भी नहीं है, ये बात तो नज़र आ रही है। मुख्तलिफ इलाकों के लोग शिकायत भी करते नज़र आते हैं। अब मसला ये है जो कि ज़फ़र भी बता रहे हैं कि उनके पास तो पकाने के लिए भी इंतज़ाम नहीं है, अगर उन्हें कोई खाना पहुँचा भी दे पकाने के लिए क्योंकि लकड़ियाँ गिली हैं। तो इस सूरत हाल में क्या किया जाए कि ये जो बात और जो तस्वीर ज़फ़र बता रहे हैं, और ज़ाहिर हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे भी उन इलाकों से यही सूरत हाल बता रहे हैं, क्या किया जाए कि कम से कम लोग जो हैं वो भूख के शिकार ना हो रहे हों, बीमारियों के ना शिकार हो रहे हों? हम सब जितनी भी एफर्ट कर ले, मैंने आपको कहा भी है कि लेस देन 10% लोगों तक ही पहुंच सके हैं। अभी भी 90% लोग जो है वो इस वक्त शदीद इंतजार में हैं कि उनकी मदद की जाए। मुझे नहीं लगता कि हम सब मिल के भी, हुकूमत पाकिस्तान और इंडियन इंटरनेशनल एड भी आएगी तब भी हम पूरी मदद नहीं कर पाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अब 25-25 हज़ार रुपए बतासरीन में तकसीम करना शुरू कर दिए हैं। दूसरी बात मैं कहूँ कि फूड सिक्योरिटी का इशू खड़ा हो चुका है। यहाँ पर खाने की किल्लत शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ लाखों टन गंदम जो हुकूमत सिंध की मौजूद थी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में वो खराब हो चुकी है पानी में डूब के। और दूसरा, खड़ी फसलें हमारी जो अनाज की थी, मतलब चावल की थी, वो लाखों एकड़ वो खत्म हो गई हैं। हमारी कॉटन खत्म हो गई है, ये और गन्ना खत्म हो गया। ये तीनों हमारी कैश क्रॉप्स थी और हमारे वैसे ही हम इतने माशी बदहाली की तरफ जा रहे थे। इसमें ये चीज का होना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है और ये बहुत ही अलार्मिंग है। हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला पैदा होने वाला है। हमें जो इंटरनेशनल एड आ रही है या मदद आ रही है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो फूड की खरीदारी पर खर्च करना चाहिए और लोगों की रिहेबिलिटेशन अपनी जगह है, बाकी जो भी मदद हो सके। और मैं पहले ही बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी ये कह रही हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का जो है वो हम विक्टिम हैं और हमारा ये इसमें कोई कसूर नहीं है। पिछले साल भी जो अमेरिका में लंदन में जो है वो क्लाइमेट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें गरीब सारे अमीर मुल्कों ने ये प्लेज किया था कि $100 बिलियन हम जो है वो क्लाइमेट चेंजेस के जो डिवास्टेशन है उस पर खर्च करेंगे, उसके रोकने के लिए खर्च करेंगे। उन्होंने अभी तक कोई भी कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरे। हमें इनकी मदद की जरूरत है, कर्ज की जरूरत नहीं है। हमें ये कर्ज की शक्ल में ना दें, हमें मदद करें और हमारे जो कर्जे हैं उनको भी थोड़ा सा जो है वो हमें किस्तों की मद में जो है, मतलब किस्तें जो है उनको डिले करें ताकि हम इस बड़ी सिचुएशन से निकल सके, वरना हम बहुत खतरनाक सूरत हाल में पैदा होंगे और हमारी कमजोर इकोनॉमी इस सारी तबाही को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। फैसली साहब, आप भी समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला रेडी फूड का है कि तैयार खाना उन तक पहुंचाने का है, बजाय इसके कि इस बात का सोचा जाए कि ये बाद में रिहेबिलिटेशन और उसमें लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी सबसे पहली जो तरजीह है वो यही होनी चाहिए। बिल्कुल खाने की जरूरत है, पके हुए खाने की बिल्कुल जरूरत है। मकामी लोग अच्छे खासे पैमाने पे जो है वो कर रहे हैं, कुछ एग्जॉस्ट भी हो गए हैं, कुछ कर भी रहे हैं। और हम जब जाते हैं तो वो शिकायत करते हैं कि यार इस कैंप में जो है वो हम पिछले 12 दिन से 15 दिन से खाना दे रहे हैं और कोई भी मदद के लिए नहीं आया। आप जो है वो बहुत लेट आए। हमसे आज भी वो शिकायत करते हैं और हमें शर्मिंदगी होती है और हम कहते हैं कि हम मजबूर हैं। हमारे वसाइल जो है वो इतने नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे एक साथ जो है वो हम मदद कर सकें। 2010 के जो सैलाब था उसमें वो जो सैलाब था वो एक डिस्ट्रिक्ट को 8-8, 10-10 दिन बाद जो है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता था। तो ये तो यकमुश्त जो है वो एक साथ 15-20 डिस्ट्रिक्ट्स को इसने डिस्ट्रॉय किया है और यकमुश्त इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड हुई है। सारे रिसोर्सेज मिला के भी जो है वो हम इनकी मदद नहीं कर सकते। हुकूमत पूरी ताकत के साथ भी इनकी मदद नहीं कर सकती और हुकूमत के खजाने खाली हैं, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए। तो हमें जो है वो इनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए जैसे भी हो सके।